Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a simple pendulum consists of a 50 centimeter long string connected to a 100-gram ball. The ball is pulled aside so that the string makes an angle of 37 degree with the vertical and is then released. Find the tension in the string when the bob is at its lowest position. Fine. So देखो एक पेंडुलम है हमारे पास और ये जो बॉल है ऑफ द और यू कैन से पेंडुलम है इसे हमने इनिशियली किसी एंगल थीटा पे टिल्ट किया है. एवरीथिंग इज़ गिवन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ गिवन, मास ऑफ दिस पेंडुलम इज़ गिवन, इनिशियल एंगल दैट इज़ थीटा नॉट इज़ गिवन, राइट. थीटा नॉट इज़ द एंगल इनिशियली जहाँ पे आपने इस पेंडुलम को टिल्ट किया है एंड फ्रॉम हेयर यू हैव टू release this pendulum. So what will happen, this pendulum will travel in this circular path and will come back to the lowest point. So when the pendulum will be at in its lowest point, we have to find out the speed of this pendulum. Fine. So आप देखो इसे थोड़ा generalized way में solve करते हैं. Let's try to find out the speed of the pendulum when it is at any general position. मान लेते हैं vertical से किसी एंगल थीटा पे जब आपका पेंडुलम होगा, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दिस पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ एल एम एंड थीटा नॉट, राइट. एंड फॉर द लोवेस्ट पॉइंट यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा टू बी जीरो, राइट. अब देखो ये वर्टिकल से एंगल थीटा पे हम फाइंड कर रहे हैं स्पीड ऑफ द पार्टिकल. इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट एट द लोवेस्ट पॉइंट देन यू कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा एज जीरो. फाइन. सो इसे थोड़ा जनरलाइज्ड रखते हुए सॉल्व करते हैं. फाइन. सो आप देखो अगर मैं इस पोजीशन पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो कितने फोर्सेस लगेंगे, एक तो mg लगेगा एंड एक टेंशन लगेगा एंड दिस पेंडुलम इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. सो यू हैव टू टेक द कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस, वन इन रेडियल डायरेक्शन एंड इन टेंजेंशियल डायरेक्शन. सो mg के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे. सो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी थीटा. देखो ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल विल बी थीटा. सो यहाँ पे आएगा mg का cos थीटा और इस डायरेक्शन में होगा आपके पास mg का sin थीटा. फाइन. सो नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन, आप देखो ऊपर की तरफ टेंशन है और नीचे mg cos थीटा है. सो नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर दैट इज टेंशन माइनस mg cos थीटा, दैट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, विच इज mv स्क्वायर बाय आर. v क्या है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस पोजिशन, दैट इज किसी जनरल पोजिशन थीटा पे what will be the speed of this particle, right. So we want to find out the value of tension. So tension कितना आएगा, mg cos theta plus mv square by r, but we don't know v, right. If somehow we can find out the speed of the particle as a function of theta, then we are done with the problem, right. हमें tension निकल जाएगा as a function of theta. So how to find out the speed of the particle as a function of theta. देखो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं. either we can use simple काइनेमेटिक्स से भी निकाल सकते हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हो जाएगा. सो एक काम करते हैं, पहले काइनेमेटिक्स से निकाल के देखते हैं, देन वी विल वेरीफाई द रिजल्ट विथ वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना. पहले काइनेमेटिक्स से देखते हैं किस तरह से हम निकाल सकते हैं. सो आप देखो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स है दैट इज mg sin थीटा, राइट. दिस विल प्रोवाइड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल, राइट. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंजेंशियल फोर्स mg sin थीटा and you have to divide it with the mass, right. So that will be g sin theta. So this is the value of tangential acceleration. Now what will be alpha, that is angular acceleration. अब देखो जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, so we need to talk in terms of angular parameters, right. Alpha is the angular acceleration. So alpha कितना होगा, tangential acceleration upon r, right. जैसे ओमेगा विल बी v upon r, similarly alpha will be a upon r. So a upon r will be g sin theta divided by r. Now actually ये आपको एक माइनस साइन भी पुट करना पड़ेगा बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा विल बी क्लॉकवाइज. आप देखो अल्फा जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन this circular motion we take it negative. So alpha will be minus g sin theta upon r. Now everything is done. यू नो अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा. जैसे हम लीनियर मोशन में जब बात करते थे, आप देखो सिंपल लीनियर काइनेमेटिक्स में इफ वी नो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, देन वी कैन राइट एक्सेलरेशन एज v dv by dx, राइट. सेम इफ वी नो अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, देन वी कैन राइट अल्फा एज ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, दैट विल बी माइनस ऑफ जी साइन थीटा अपॉन आर. नाउ जस्ट टेक द इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा डी ओमेगा
डी थीटा को उस तरफ ले जाते हैं, माइनस ऑफ जी साइन थीटा अपॉन आर इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन। इनिशियल पोजीशन कहाँ पे था, थीटा नॉट पे, राइट, थीटा नॉट पे था आपका पार्टिकल, और वहाँ पे ओमेगा कितना था, 0, हमने रेस्ट से रिलीज़ किया था, सो 0 एट थीटा नॉट एंड वी वांट टू फाइंड आउट द ओमेगा एट एनी जनरल थीटा। सो किसी जनरल थीटा पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा। सो चेक करो, यहाँ पे आ रहा है ओमेगा स्क्वायर बाई 2, इफ़ अगर हम लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं देन सेम आएगा, दैट विल बी माइनस, एक काम करो जी अपॉन आर बाहर ले लो, माइनस ऑफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन विल बी कॉस थीटा एंड लिमिट्स विल बी फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा। सो ओमेगा स्क्वायर विल बी 2g अपॉन आर अंडर, एक काम करते हैं ओमेगा निकालते हैं, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ जी अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा नॉट, फाइन। So we know omega, so can we find out v, that is speed, that will be omega into r. So कितना आ रहा है ये, अंडर रूट 2rg cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट, फाइन। सो अब देखो हमें स्पीड पता है, नाउ वी कैन फाइंड आउट टेंशन। टेंशन कितना होगा, टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दैट विल बी mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। सो mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। सो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2rg इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा नॉट। सो यहाँ से r कैंसिल हो जा रहा है, सो mg कॉमन आ रहा है, राइट। सो mg से यहाँ पे कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, सो 3 कॉस थीटा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा नॉट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, राइट। नाउ अगर मैं लोवेस्ट पॉइंट की बात करूँ, सो वहाँ पे थीटा यू कैन पुट इट टू बी 0, राइट। सो कितना आएगा, mg cos of 0 will be 1, so 3 minus twice of cos theta. This is the value of tension. Now you can see everything is given, mass is given, right, g, अच्छा यहाँ पे r भी था क्या, एक मिनट चेक करते हैं, टेंशन वॉज, नहीं r नहीं था, राइट। सो फाइन फाइन फाइन, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। सो mg मीन्स रेडियस का आपको काम नहीं है, right, you can substitute the value of m here and theta naught कितना था, 37 degree and mass was given, so from there you can find out the value of tension, right। और जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ से भी आसानी से निकाल सकते हो स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। मैंने कहा था कि वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आ जाएगा, और एक्चुअली सेम आएगा। देखो ये आपका इनिशियल पोजीशन था थीटा नॉट पे, नाउ किसी जनरल पोजीशन थीटा पे यू वांट टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। सो कैसे करेंगे, ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। नाउ यू हैव टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे, सो अल्टीमेटली आपको ये रिजल्ट मिलेगा दैट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम विल बी 0। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे, सो इस पार्टिकल पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो टेंशन लग रहा है बाय द स्ट्रिंग एंड देयर इज mg, राइट। So work done by all the forces means work done by tension plus work done by mg, that will be equal to change in kinetic energy of the particle. Now work done by the tension will be 0 because the direction of force will be in a radial direction, that is perpendicular to the direction of displacement of the particle, right। Instantaneous जो displacement होगा इस particle का वो हमेशा tangential direction में होगा, और जो force है वो radial direction में, so angle हमेशा 90 होगा, so force is perpendicular to the displacement, so work done will be 0। वर्क डन बाय mg दैट इज माइनस ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा के, और यहाँ से आप देखो क्या आ रहा है, डेल्टा यू जी प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू 0, और यू कैन से चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन आपको यूज़ करनी है। सो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 मीन्स चेंज इन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दैट इज mg डेल्टा एच प्लस k final minus k initial, that is change in kinetic energy, that is equal to 0। so mg delta h आपका initial position, so let me use a different color। ये हमारे पास h इनिशियल है और ये हमारे पास h फाइनल है, राइट। सो डेल्टा h कितना होगा, h फाइनल माइनस h इनिशियल। सो आप देखो ये कितना हो गया, ये जो रेडियस है ना, और यू कैन से लेंथ ऑफ दिस सर्कल मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जिसमें ये जो सर्कल है उसका भी रेडियस सेम होगा, राइट। सो ये लेंथ कितना हो जाएगा, r का ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा नॉट, सो r इंटू कॉस थीटा नॉट, और ये कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा है और ये अगेन r है, सो r का ये जो टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक, राइट, ये हो जाएगा आपका r का कॉस थीटा। सो व्हाट इज डेल्टा h,
दैट इज़ ये हाइट कितनी है, ये हाइट आ जाएगी r cos थीटा minus cos theta naught, and you have to take a minus sign because h final is below h initial, right? So delta h will be negative of this. Fine. So mg delta h की बात करें, so mg delta h will be एक काम करते हैं, माइनस को अंदर ले जाते हैं, so r into cos theta naught minus cos theta प्लस k फाइनल काइनेटिक एनर्जी मीन्स यहाँ पे कितना काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का, सो हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस के इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोजीशन पे स्पीड 0 था तो दैट विल बी 0, राइट? सो दैट इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से देखो m कैंसिल हो जा रहा है, राइट? नाउ यू कैन फाइंड आउट स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, दैट इज v इज इक्वल टू 2rg, सो cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट एंड टेक द रूट ऑफ दिस थिंग, दैट इज यूर v एज अ फंक्शन ऑफ थीटा. ऊपर जाके चेक करो, सेम v आया था, दैट इज 2rg cos थीटा माइनस थीटा नॉट, सॉरी. सो देखो v कितना आया था, यहाँ पे चेक करो, cos थीटा अंडर रूट 2rg cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट, है ना, सेम आएगा. फाइन, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर. ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय.